सभी मित्रों को नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे तन और मन से। अब मेरे पास विशेष करके स्कूल और कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर पेरेंट्स बहुत वरीड हैं कि इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं फुटबॉल में। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले एज़ यूजुअल जैसे हम लोग कहानियाँ कहते हैं, बड़ी यूज़फुल एक कहानी है। एक मंदिर बनना था और आप जानते हैं कि मंदिर में पूरी सजावट ज़्यादातर संगमरमर का काम होता है, उसमें मार्बल्स का। और राजस्थान की एक खदान थी, वहाँ उसको ऑर्डर दे दिया गया कि भाई हमें जो है आसपास का ब्यूटिफिकेशन के लिए भी पत्थर चाहिए और फिर सीढ़ियाँ बनेंगी, दरवाज़ा बनेगा और फिर मूर्ति। तो एक ही फर्म को दे दिया ऑर्डर कि भाई आप मूर्ति भी बनाएंगे और सारा आप देख रेख करेंगे और पत्थर सप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सारे उन्होंने सारा कुछ जब वो सेट हो गया तो वो उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया जहाँ मंदिर बनना था। तो सबसे पहले जो आसपास ब्यूटिफिकेशन में जो पत्थर लगना था, एक्चुअली वो थोड़ा सा रफ़ होता है। पत्थर बोला जो सीढ़ी वाले को कि भाई तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत चमक रहे हो, देखो हमें तो ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ करके छोड़ दिया और हमें तो मंदिर के बाहर बाहर लगाएंगे। तो सीढ़ी वाला पत्थर बोलता है कि भाई आप ये भी तो देखो कि मेरे को कितना रगड़ा उन्होंने, पॉलिश किया, ये सब कष्ट मैंने सहा है, इसलिए मैं सीढ़ी पे लगूंगा। और बोला मेरी बात छोड़ो, ये देखो जो दरवाजे में पत्थर बन रहा है लगेगा जाके, वो कितना चमक रहा है और उसको तो डिज़ाइन भी बनाया गया है। तो वो फिर जो पत्थर दरवाजे में लग रहा था वो बोला कि देखो मेरे को कितना काटा गया है, ये भी तो दर्द मैंने सहा है, जो कर्व बने हैं इसमें कितना बना है। और बोला मेरे से तो ज़्यादा ही देखो मूर्ति जो बनी है इस पे तो लोग सिर टिकाएंगे, फूल मालाएं चढ़ाएंगे, इनके आगे हाथ जोड़ेंगे और इसका तो मुकाबला ही नहीं है। तो मूर्ति बोलती है कि देखो भाई मैंने कितनी चोट सही है, प्रेशर, हथौड़े छेनी का कितने वार हुए हैं मेरे पर, तब जाके ये मूर्ति बनी है और इसीलिए ये पूजी जाएगी। कहाँ वो पत्थर बाहर का और कहाँ एक मूर्ति, सब पत्थर ही हैं, लेकिन जिसने ज़्यादा, जिसको तराशा गया, जिस पे ज़्यादा चोट हथौड़े की छेनी की पड़ी, वो मूर्ति बना। तो ये कुछ नहीं है, ये आज आपकी जो स्थिति है ये वही टाइम मैनेजमेंट है। पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस, सीनियर्स आपको बताते हैं भाई ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, टाइम पे जाओ, टाइम पे आओ, और पढ़ाई भी ज़रूरी है इस टाइम पे और खेल भी ज़रूरी है, दोनों स्कूल में मेंटेन हो सकते हैं। ये सब वही हथौड़े छेनी का करामात है। जो जितना अभी रगड़ा सहेगा वैसे ही वो मूर्ति बन के ऊपर आएगा। इसको आगे हम डिस्कस करते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंडिया में क्या है, कितनी है, क्या वॉल्यूम है इसका। आप गूगल पर इस पर डालेंगे और पब्लिश हुए आर्टिकल, 4.3% से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। 2018 में 488.5 बिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स थी ये, जो बढ़ के 500 डॉलर हो 500 बिलियन डॉलर हो गई है। प्रेडिक्शन है 2022 तक ये 614.1 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। तो बहुत बड़ा अमाउंट है एक। तो ये प्रेडिक्शन है अबाउट द स्कोप कि भाई इंडस्ट्री इंडिया में स्पोर्ट्स की क्या है। अब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि फुटबॉल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एज ए प्लेयर आप जानते हैं आई लीग, आईएसएल, अगर आप क्लब्स में चले जाते हैं तो स्टार्टिंग 20-30 लाख रुपए का है एक साल का, एक सेशन का। और जो सीनियर प्लेयर हैं वो 1 से 1.5 करोड़ भी ले रहे हैं पर सेशन, पर सीज़न, मतलब एक साल का।
और जनरली ये कैरियर 10 से 12 साल का रहता है, कोई कोई 15 भी चलता है, मतलब 23 से 33 साल तक आप कर लीजिए। इसमें भी क्या होता है कि इसमें आपको पैसा 10 साल में मिल गया, इसमें भी एजुकेशन काम आती है कि जब 33-35 साल में आप रिटायर हो गए तो फिर क्या करेंगे। तो वही इसलिए स्कूल में कहा गया है कि स्कूल में बेसिक एजुकेशन जो है वो भी और खेल दोनों साथ चलाइए। फिर जब आप 35 साल में रिटायर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अब खेल तो सकते नहीं, तो आपकी जो एजुकेशन है वो फिर काम आएगी। भाई आप सोसाइटी में आपको तब जानेंगे ना जब सोसाइटी के लिए कुछ यूज़फुल काम करोगे। वो क्या क्या प्रोफेशन हो सकते हैं, वो क्या होता है, वो एज ए प्लेयर एक और अपॉर्चुनिटी है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ये तो क्लब में चले गए आप, ठीक है, आप जॉब भी करके क्लब में भी जा सकते हैं, पर जनरली आजकल पैसा अच्छा मिल जाता है तो दे आर प्रोफेशनल और वो सिर्फ क्लब के लिए खेलते हैं, जॉब नहीं करते अधिकतर। स्पोर्ट्समैन को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, स्पेशली अगर आप नेशनल खेल जाते हैं तो बहुत सारी जॉब, जैसे स्पोर्ट्स कोटा है उसमें, मतलब वहाँ स्पोर्ट्समैन की ही ट्रायल होती है। जैसे हर स्टेट में जितने भी आपके पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं सब में ऐसा ही होता है, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब में स्पोर्ट्स की फुटबॉल की ट्रायल्स औरों में भी होती है और गेम्स में भी, और फुटबॉल में तो होती ही होती है। स्टेट पुलिस हैं, हर एक के, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, सबके अपने अपने। फिर सेंट्रल फोर्सेस हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको हम बोलते हैं, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, ये ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होते हैं, तो इसके लिए ये टीम बनाते हैं। तो इनके हर साल वैकेंसीज निकलती हैं स्पोर्ट्स कोटे में। और इंडियन रेलवेज तो मैक्सिमम इनके मेरे ख्याल 10-12 डिवीज़न हर एक अपने अपने लेवल पर फुटबॉल प्लेयर भर्ती करता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम प्लेयर रेलवेज़ में है। फिर बैंक्स आ जाइए, जितने बैंक्स हैं बड़े बड़े सभी फुटबॉलर्स को अपॉइंट करते हैं। कस्टम्स हैं, कस्टम भी करता है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इसने भी अभी टीम बनाई है, ये सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो आपकी आर्मी हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, रेलवेज़ हो गया, बैंक्स हो गए, सिविल सर्विस, और फिर है सीपीएस जो सेंट्रल, इनको बोलते हैं हम लोग कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बहुत बड़े बड़े हैं। 10 तो जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बीएचएल है, एचएएल है, एमटीएनएल है, 10 तो महारत्न कंपनीज़ हैं जो बड़े बड़े हैं, और 14 नवरत्न कंपनीज़ हैं, और 73 मिनी रत्न कंपनीज़ हैं। तो ये सब पूरा एक मिला के इन सब में स्पोर्ट्स कोटा होता है, और एक साल में मैन वूमन मिला के कम से कम 100 के करीब हर साल इन डिफरेंट में प्लेयर्स को भर्ती किया जाता है। तो एज ए प्लेयर आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप क्लब में क्लिक कर जाते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। दूसरा, आप जो एज ए फुटबॉल प्लेयर आपको इन सब डिपार्टमेंट्स में अच्छी जॉब मिल जाती है, और गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जिसमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेचुटी सब कुछ है। इसमें एक स्टेबल, जिसको हम कहते हैं स्टेबल जॉब, फ्यूचर जिसमें सिक्योर है, वो आपको होता है। दूसरे वेन्यूज़ हैं कि आप ना तो आप जॉब करना चाहते हैं, ना ही आई लीग में क्लिक कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, आप अपने इसको कोचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, उसमें स्पोर्ट्स साइंसेज हैं जिसको हम अलाइड साइंसेज बोलते हैं, और या आप अपनी ओन एकेडमी भी ये आप चला सकते हैं। तो ये पैशन फॉलोअप करने का है, और इसमें कैरियर भी है। जैसे कोचिंग के लिए है तो आप कोचिंग, इसमें मिनिमम प्लेइंग लेवल आपको एक अचीव करना पड़ता है, जो कि नेशनल स्कूल्स, इंटर यूनिवर्सिटी, जूनियर नेशनल और संतोष ट्रॉफी, इन 4 में से कोई 2 आपको खेलनी पड़ती हैं। तो आप एक अच्छे कोर्स में आपको एडमिशन, और क्वालिफ़िकेशन मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप इसमें कोचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। तो आप डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम एनआईएस कर सकते हैं, एंड आपकी साई भी खुद करती है, एम्प्लॉयड। स्टेट गवर्नमेंट के अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैं, वो भी करते हैं, कॉलेजेस भी करते हैं। तो सब ये मिला के आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं अगर आप नेशनल खेल जाते हो। दूसरा है
फिजिकल एजुकेशन टीचर, जैसे हर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस तरह फिजिकल एजुकेशन, और आजकल बहुत डिमांड है इसकी। इसमें प्लेइंग लेवल, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज आप खेले हैं तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाता है। इसमें बहुत सारे फिजिकल कॉलेज हैं। बीपीएड आप +2 के बाद भी जा सकते हैं बीपीएड करने के लिए, ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, और एमपीएड कर सकते हैं, इसमें भी पीएचडी होती है, आप कॉलेज में लेक्चरर लग सकते हैं। तो सेंट्रल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट सारे मिलेंगे। सो फिजिकल एजुकेशन इज़ ए वेरी वास्ट अपॉर्चुनिटी। जितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सब में इनकी डिमांड रहती है। और अक्सर लोग क्या करते हैं, कोचिंग डिप्लोमा भी करते हैं और ये एमपीएड भी करते हैं फिजिकल एजुकेशन के विद एनएस डिप्लोमा। श्योर शॉट है आपको एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और साथ में अपना आप फुटबॉल कैरी आउट कर सकते हैं। फिर एक और अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्पोर्ट्स साइंसेस की, आपको पता है बहुत, जैसे फिजियोथेरेपी हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, मैस्योर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। ये सब के आजकल, क्योंकि साइंटिफिक बैकअप सबको चाहिए होता है, इंडिविजुअल प्लेयर भी अपने रखते हैं और टीम के साथ तो होते ही हैं। बायो मैकेनिक्स है, बायो केमिस्ट्री, और डोपिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा आज प्रोफेशन उभर कर आ रहा है। तो अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं, इसमें स्पेशलाइज डिप्लोमा कर रखा है, तो द स्काई इज़ द लिमिट। और आजकल एक और है जो ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है, कई आईआईटीज़ के पढ़े हुए बच्चे हैं, सब टॉपर हैं सबके अपने, वो अपनी एकेडमी खोल रहे हैं। वो सर्वे करते हैं मार्केट का, स्पेस हायर करते हैं और स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए वो प्लान आउट बनाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं और स्टूडेंट से फ़ी चार्ज करते हैं। तो फंड कहाँ से आता है? एक होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये जितनी बड़ी हमने जो कंपनियां गनाई हैं ऊपर, जो HL है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सब, तो ये जितनी और भी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ये 2% ऑफ देयर प्रॉफिट उनको CSR करना पड़ता है, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जन कल्याण कार्य करने पड़ते हैं, वो ये लॉ है। तो और ये स्पोर्ट्स भी उसके अंदर आता है। तो ये प्लान बना कर देते हैं सब, और वहाँ से फंड इनको मिलता है। तो CSR फंडिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है और काफ़ी इसमें फंड रहता है। और ये जितने सो कॉल्ड ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते हैं और अपना फुटबॉलर रहते हैं, तो इन्होंने काफ़ी अपनी अपनी अकेडमीज खोली हुई हैं। और फिर कोचिंग में रहने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने विद AFC एंड फीफा लाइसेंसिंग क्राइटेरिया शुरू कर दिए। ये E से शुरू होता है, EDCBA और A प्रो, फिर फिटनेस ट्रेनर। लेकिन इसमें एक ये रहता है, 10-10, 12-12 दिन के कोर्स होते हैं, फीस चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें यह है कि कहीं गवर्नमेंट रिकग्निशन नहीं है, आप परमानेंट जॉब आपको इसमें मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तक तो इसमें अब हमने क्या करा कि अब हमने देखा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप CD लाइसेंस भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ, उसमें कोई रिक्वायरमेंट है 18 साल का होना चाहिए, आपको इंग्लिश का फ्लो अच्छा होगा तो वो कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर आपको अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाना है तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अभी आपको चूज़ करना है, आपको प्राइवेट क्लब में जाना है कि आपको स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाहिए जिसमें पेंशन मिले, उसके लिए ये तैयारी हमने बताई आपको, ये करनी पड़ेगी। इस तरह से आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। और ये जितनी भी स्कीम्स हैं, ये हर साल वैकेंसियाँ निकलती है, एज ए प्लेयर, एज ए कोच, इसमें कोई अड़चन नहीं आती है। गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं, स्कूल में पूरा इस्टेब्लिश होता है। सो ये, लेकिन वही फिर आते हैं वही बात कि इसमें आपको एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स करना पड़ेगा। और चाहे आप आई लीग ISL में भी खेलें, उसमें भी एजुकेशन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो इसको आप खेलिए और पढ़िए और खूब दिल लगा के दोनों काम करिए। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलती हैं जहाँ पर आप एक अच्छा लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। इसके बारे में फिर और कुछ जो आपके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट वेलकम। मेरा ख्याल है कि आप सारे कोविड-19 के सब जितने इंस्ट्रक्शंस हैं फॉलो कर रहे होंगे,
और ये टाइम निकल जाएगा और बहुत अच्छा टाइम आगे आने वाला है। सो प्लीज़ स्टे एट होम। जो इंस्ट्रक्शन है, हाथों को बार बार साफ़ करिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और हमें आशा है हम स्वस्थ होकर फिर हम लोग सब मिलेंगे। धन्यवाद।